क्या हेमा मालिनी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर मथुरा सीट से हुंकार भरेंगी? जी हां, ये सवाल अब बन रहा है क्योंकि रालोद एनडीए में शामिल हो गई है। खबरें इस तरफ दावा कर रही हैं कि इस बार मथुरा सीट रालोद को दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो हेमा मालिनी का क्या फैसला रहेगा? कहा यह जा रहा है कि हेमा मालिनी का टिकट कटना भी इस बार तय है। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला ये कि हेमा मालिनी ने 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ा, दोनों बार जीत लिया और बीजेपी इतनी बार किसी चेहरे को एक सीट पर रिपीट नहीं करती, तो इस सीट से हेमा मालिनी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। और दूसरा कारण है हेमा मालिनी की उम्र। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में 70 प्लस या 75 प्लस तक आते आते बीजेपी सभी नेताओं को बैठा देती है, चाहे वे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, और वह फिर उन्हें एक्सपीरियंस के तौर पर इस्तेमाल करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। अब हेमा मालिनी भी 75 वर्ष की हो चुकी है, तो ऐसे में सवाल ये है कि उम्र के तकाजे के लिहाज से भी देखा जाए तो हेमा मालिनी को क्या टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। हेमा मालिनी से ही पूछा गया कि अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ गए हैं और अगर एनडीए ये सीट मथुरा की आरएलडी को देती है तो आपका क्या कदम रहेगा। इस पर उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, अगर जो भी फैसला आएगा वो तो कहीं ना कहीं माना ही जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीतने के लिए पूरी मेहनत मशक्कत करेगी, यानी कि इंडिया अलायंस पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में इंडिया अलायंस हेमा मालिनी की मदद कर सकता है। आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई और भी बड़ी हस्तियां जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, जिसमें हम बात कर ले जया बच्चन की, अभिषेक बच्चन की, सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के टिकट से आगे नजर आते हैं। अब फिलहाल हेमा मालिनी को लेकर चर्चा है कि हेमा मालिनी को क्या लेकर यहां पर बीजेपी का फैसला रहेगा। क्या वह इस सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं। अगर उनकी माने, यानी उनका क्या मानना है कि क्या वह चुनावी मैदान में नजर आए या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि जो उम्र होती है वो एक सिर्फ नंबर होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो मैं पूरी एक्टिवनेस के साथ काम कर रही हूँ। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद तो और हमें मेहनत करनी है वहां पर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं श्री कृष्ण और गोकुल वासियों की यानी ब्रजवासियों की और सेवा कर सकूँ, इसलिए मुझको इस सीट से सांसद रहना आगे चाहिए। कहीं ना कहीं मैं दिलचस्पी जताना चाहती हूं। तो ये हेमा मालिनी की इच्छा है, यानी वह चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2009 में जयंत चौधरी पहले एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब वह सीट जीत गए थे। लेकिन साल 2014 में सपा के साथ गए थे तो चुनाव लड़े तो हार गए थे। लेकिन अगर हेमा मालिनी आती है सपा में और सपा उनको टिकट दे देती है इस सीट से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन देखते हैं इस सीट पर क्या समीकरण बनते हैं, कैसे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को आगे रखती है, क्या यहाँ पर उनका खेल रहेगा। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी की भी इस सीट पर बहुत कमज़ोर पकड़ नज़र आ रही है।